बिहार के सबसे बड़े दंगल में आरोप प्रत्यारोप भी। बिहार में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के आरजेडी एक और आरोप लेकर सामने आई। आरजेडी ने नालंदा का एक वीडियो जारी किया। आरजेडी ने नालंदा में ईवीएम की निगरानी में लगे कैमरे आधे घंटे तक बंद रहने का आरोप लगाया। आरजेडी ने कहा, हंगामे के बाद कैमरा चालू हुआ, कैमरा बंद होते ही अवैध गाड़ियों की आवाजाही का आरोप आरजेडी ने लगाया। साथ ही कहा, चुनाव आयोग जनादेश के साथ खिलवाड़ ना करे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आरजेडी ने यही आरोप लगाए, वीडियो भी जारी किया। दरअसल ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के आरजेडी ने सवाल खड़े किए, नालंदा का वीडियो भी जारी किया। लेकिन इससे पहले ही बिहार के समस्तीपुर जिले में भी चुनाव के बीच बड़ी संख्या में चुनाव चिन्ह वाली वीवीपैट पर्चियां बरामद होने से बहुत बड़ी हलचल मची। और ये पर्चियां सराय रंजन के केएसआर कॉलेज के पास एक गड्ढे से मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तुरंत जांच के आदेश दिए। समस्तीपुर के डीएम को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए गए। शुरुआती जांच में यह पता चला कि ये मॉक पोल की पर्चियां थी, इसीलिए मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि लापरवाही बरतने वाले संबंधित एआरओ को निलंबित कर दिया गया और एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश जारी किए गए। वीवीपैट की पर्चियां आखिर ऐसे बाहर कैसे मिल सकती है? गंभीर आरोप में जिम्मेदार एआरओ को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो शुरुआती जांच पड़ताल थी उसमें यह पता चला कि जो मतदान होता है उससे ठीक पहले मॉक पोलिंग भी करवाई जाती है कि जिसका बटन दबाया जा रहा है, मत वहीं पर पड़ रहा है या नहीं, और पर्ची उसी नाम की निकल रही है या नहीं। ये तमाम उसी ट्रायल की यानी कि मॉक पोल की पर्चियां थी जो कि बाहर फेंकी गई और इसीलिए अब इसमें लापरवाही का आरोप लगा। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए किशनगंज पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगा दिया। कहा, वीवीपैट की पर्चियों से जुड़ी गड़बड़ियों ने यह साबित कर दिया कि उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है। मैंने नरेंद्र मोदी पे साफ सीधा आरोप लगाया, अमित शाह पे आरोप लगाया, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, इस पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि मिलकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इस आरोप का जवाब दिया? बोला कि नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूं, बोला? अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं? ज्ञानेश ने बोला नहीं, बोल नहीं सकते, क्योंकि देश के सामने मैंने सच्चाई रखी है। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते हैं, वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। आपको ठगा जा रहा है, हिंदुस्तान की जनता को ठगा जा रहा है, आपका वोट चोरी किया जा रहा है, इस संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है। गांधी जी, अंबेडकर के संविधान को फाड़ कर ये लोग फेंक रहे हैं, ये सच्चाई है। वीवीपैट पर्चियों को लेकर के सियासी बुबाल लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि वीवीपैट पर्चियों से जुड़ी घटनाओं ने वोट चोरी के आरोपों को सही साबित कर दिया है। अखिलेश यादव ने भी वही बात कही जो राहुल गांधी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी के आरोप जो लगाए जा रहे हैं, वीवीपैट की पर्चियां जो मिली है बिहार में, उसे लेकर के ये साबित करने वाले आरोप हैं। और ऐसे में जबकि यह भी बताया गया कि ये मॉक पोलिंग की पर्चियां थी। हालांकि इसमें भी लापरवाही के आरोप में अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन अखिलेश यादव फिर हमलावर हैं। यार, वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत प्रश्न लगे हैं बीजेपी पर। और अभी आपने वीवीपैट की पर्चियां देखी होंगी बिहार में, किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां, जो लोग घुसपैठियां रोकने की बात कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप देखिए वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली। और जब वीवीपैट की पर्चियां लोग देखेंगे तो उनके मन में आशंका इस बात की होगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा, क्या सुरक्षा है उनके पास। और कई जगह बड़ी संख्या में लोगों के वोट ज़्यादा निकले
जो वोटर लिस्ट है, हम तो चुनाव आयोग से कहते हैं कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये बनती है कि वोटर लिस्ट में हेरा फेरी ना हो, हर एक का वोट बने, हर एक को वोट डालने का मौका मिले। लेकिन जो आरोप विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ओर से लगाए जा रहे हैं, राजनाथ सिंह ने इसका जवाब दिया है। गया में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बार बार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक राहुल जी ने आजकल शुरू किया, वोट चोरी हो रही, वोट चोरी हो रही। नो महाराज, मैं यहां इतने लोग खड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका वोट चुरा लिया गया है कि नहीं चुरा लिया गया है? आपका वोट आपके पास है कि किसी ने चुरा लिया? बताओ भैया, आपका वोट चुराया गया है कि नहीं चुराया गया है? नहीं चुराया गया। अब वो आकर कहे वोट चोरी हो गई। मैं राहुल जी आपसे कहना चाहता हूं, वोट चोरी हो गई, किसके वोट की चोरी हो गई, कहां चोरी हो गई, लिखकर आप चुनाव आयोग को दो। यदि चुनाव आयोग पर आपका विश्वास नहीं है तो आप इस देश की सबसे बड़ी अदालत पे, सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हो, आप जाओ, लेकिन हमारी भारत की जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करो।